एक आदमी का इतना खौफ कि अगर मैदान में भी आया तो अगले भाग जाएंगे। भाई वो तो डरपोक है ही, लेकिन नहीं पता था कि इतना डर जाएंगे। सुना कि आपने इंतजामिया को जब भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो, आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। और क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है, इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं कि आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना। यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े, वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। तो यही तो एक चीज होती है जो सारा ये आप ये केओस एक मचा देते हैं। इसी वजह से हम इस तरह की लीगों में नहीं जाते, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ऐसी लीगों पे, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो जो है ना इस तरह के डिसीजन ले सके जो दोनों मुल्कों या बहुत, ये आपको देखना पड़ेगा, क्रिटिकल एक इशू है। तो यहाँ एमएस शहजाद साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को विड्रॉ कर जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, लेकिन जो मुर्तजा बता रहे हैं कि शायद आफरीदी तो खुद विड्रॉ होना चाह रहे थे इस मैच से ताकि ये टूर्नामेंट जारी रहे और जो शायकीन देखने आए उनका नुकसान ना हो। नहीं जी, देखिए कि किस वजह से क्यों नहीं खेले शाहिद भाई, मसला क्या है? वो वहां खेलने गए हैं और ये सारी चीजें पहले एग्रीड थी। क्या युवराज सिंह को और इरफान पठान को पहले नहीं पता था कि शाहिद अफरीदी वहां पे आएंगे? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू मीडिया चैनल्स अब आके प्रेशर डाल रहे हैं। तो शाहिद भाई अगर ये कहते हैं कि मैं नहीं खेल रहा, क्यों नहीं खेल रहा? शाहिद भाई स्टार है इस मुल्क के, इस मुल्क ने उनको बड़ी इज्जत दी है, तो उनको उस इज्जत का बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि अगर मैं वहां पे मौजूद होता तो मैं डेफिनेटली ये मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करता कि क्यों, किस तरह है हमारा एक भी प्लेयर या हमारा पाकिस्तान का लेजेंड बाहर बैठ जाए, हम वापस जा रहे हैं। तो जो छोड़े ये टाइम जो है ना, ये बहुत बड़े टाइम है। ये क्राउड का सोचने का टाइम नहीं है कि जी टूर्नामेंट आगे बढ़ जाए, टिकटें बिकी हुई है, नहीं। यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। ये जो हमारे भारतीय लेजेंड्स हैं उनको हमारे एक लेजेंड से शदीद प्रॉब्लम है, शाहिद आफरीदी से। उन्हें तो वहां जाके याद आया कि शाहिद आफरीदी इज अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, ही इज गोइंग टू बी देयर। एंड व्हाट वाज सो सरप्राइजिंग, दे न्यू द फॉर्मेशन ऑफ द टीम, उनको पता है कौन-कौन खेलने आया हुआ है। और इतना भी सीरियसली क्या लेना इसको? देखिए, एक महीने पहले मुझे पता था पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, ठीक है, ये सब प्री प्लान था। क्योंकि जब अगर पहले ही से पता हो जाता तो ये टूर्नामेंट नहीं होता, टूर्नामेंट का कराना जरूरी था। इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा, ये मुझे इल्म था कराची जब मैं आया था लास्ट मैच में। तो ये प्राइवेट लीग है, इसमें मैं इतनी फौकियत इस चीज को नहीं देता, क्योंकि ना बोर्ड इन्वॉल्व होता है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें। ये प्राइवेट है, ये बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, बिहाइंड द सीन जो चल रहे होते हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये पहले से प्लान था कि टूर्नामेंट नहीं। वेरी अनप्रोफेशनल आल्सो, आई एम सॉरी। वहां दुनिया आई हुई है एक मैच देखने, जब पहले से पता था नहीं खेलना, तो व्हाई आर यू सेलिंग द टिकट्स? हाइप इतनी बनाई हुई है जब पहले से डिसाइडेड था कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। लोगों के बहुत पैसे लगे हुए हैं। लेकिन ये टूर्नामेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की वजह से है, अब दूसरों को कोई भी देखने नहीं आता। पाकिस्तान हो रहा है ये, भारत ने जो ये किया है, इस तरह मैदान से जो भागा है भारत, सबसे पहले तो उस पर मैं आपका वर्डिक्ट लेना चाहूंगा। देखिए, मेरे ख्याल से इन 5 खिलाड़ियों का ही नाम आ रहा है। सुरेश रैना है, हरभजन सिंह है, उसके बाद पठान ब्रदर्स हैं, और उसके बाद शेखर धवन है। मेरी समझ नहीं आया, मेरे ख्याल से गलती कर गए ये लोग, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो हॉकी हो, वो रुक नहीं सकता। इससे पहले भी इस किस्म की सूरत हाल रही है, बड़ी बड़ी जंगें पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई हैं। अब होगा ये कि जो लोग खेलेंगे तो वो क्या गद्दार कहलाएंगे, जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, या इंडिया कैसे नहीं दूसरे जगहों पे नहीं खेलेगा, क्योंकि अब उन्होंने अपनी मशहूरी के लिए जो चूरन बेचा है, इससे बाकी सारे लोगों को बहुत नुकसान होगा। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि क्या ये अफराद जब पाकिस्तान इंडिया का मैच मुस्तकबिल में होता है, वर्ल्ड कप में या एशिया कप में या दीगर जगहों पे, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, टीवी चैनल्स पे नहीं बैठेंगे, उसमें पैसे नहीं लेंगे, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें आगे चल के नुकसान पहुंचाएंगी। और खेल जो है वो आपस में लोगों को मिलाते हैं, करीब लाते हैं, और जिन्होंने जो कुछ भी किया है वो बेसिकली सोशल मीडिया में अपने आप को मशहूर करने के लिए और
यूसुफ और हरभजन का तो ताल्लुक सियासी जमातों से भी है, तो वो भी एक वजह बन सकती है। और साथ साथ आपको एक और बताता चलूं कि कल हरभजन ने पाकिस्तान रेस्टोरेंट में फ्री तो नहीं कहूंगा, इनवाइटेड तो ऑब्वियसली फ्री में ही खाना था, तो खाना भी खाया है पाकिस्तान रेस्टोरेंट में बर्मिंघम में। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और मैदान में पाकिस्तान के हाथों जो बदतरीन शिकस्त मिल चुकी है वो आज तक भारत को गले की हड्डी बनकर चुभ रही है। यही वजह है कि मोदी सरकार अपनी खफगी मिटाने के लिए रोज नया प्रोपेगेंडा खड़ा करके खुद को तसल्ली देती हुई दिखाई दे रही है और अपने अवाम को हकीकत से बेखबर रखने की कोशिश भी पैरेलल हो रही है। अब भारत का ये प्रोपेगेंडा महज सरकारी बयानात या मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिमात तक महदूद नहीं है, बल्कि अब खेल के मैदान में भी उतरा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का वो मैच है जो पाकिस्तान और भारत के साबिक क्रिकेटर्स के दरमियान तय था। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी और सियासतज़दा रवैये के बायस मनसूख करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेखर धवन, इरफान पठान और हरभजन सिंह समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी के होते हुए मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। दरहकीकत भारतीय खिलाड़ियों ने जोग्राफियाई सियासी कशीदगी का बहाना बनाते हुए मैच खेलने से इनकार किया, क्योंकि शाहिद आफरीदी ने पाक भारत जंग के बाद बॉर्डर पर जाकर पाक फौज के जवानों के साथ इजहार यकजहती किया था और भारत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। यही वजह थी कि इन भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार किया। जबकि दिलचस्प बात यह है कि शाहिद आफरीदी जो पहले ही इंजरी का शिकार थे वो भारत के खिलाफ वैसे ही मैच नहीं खेल रहे थे। बहरहाल अब शाहिद आफरीदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों के इस रवैये पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि क्रिकेट के जरिए हमने माजी में भी चीज़ें बेहतर की हैं, जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। लेकिन बावजूद भारत के तमाम खिलाड़ियों को पहले से ही मालूम था कि 20 जुलाई को भारत का पाकिस्तान से मुकाबला होगा। ये सब जानते हुए भी तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ टूर्नामेंट में शिरकत की हामी भरी थी, बल्कि पाकिस्तान से खेलने पर भी कोई एतराज़ नहीं किया था। और कल अचानक भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से ना खेलने का ख्याल आया। और दिलचस्प बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की टीम में मौजूदगी का बहाना बनाया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि शाहिद आफरीदी ना ही ये मैच खेले और ना ही ग्राउंड आए। और इतलात के मुताबिक जब इंतजामिया ने भारतीय टीम का यह मुतालबा मान लिया तो इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से मैच ना खेलने का फैसला किया। और फिर भारतीय खिलाड़ी शेखर धवन ने कल देर रात जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से मैच खेलने से इनकार करने का बयान जारी किया। जाहिर है अब जो मामलात हैं इस वक्त उसमें तो नज़र आ रहा है कि चीज़ें भारत की तरफ से ख़राब की गई। अब ये हकीकत है कि भारत के बाद साबिक खिलाड़ी जो सियासत में कदम रख चुके हैं या हुकूमत के करीब समझे जाते हैं, वो इस खेल को नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया बरसों में बार बार ये देखा गया है कि क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और टेनिस जैसे खेलों में भारत ने इस बुनियाद पर अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलने से रोका और इसके लिए जवाज़ तराशा कि मुल्क में सियासी माहौल मौजूद नहीं है या अवामी रद्दअमल का खदशा है। हकीकत ये है ये सब महज सियासी मकासद के लिए किया जाता है ताकि मोदी सरकार अपने वोटर्स को खुश कर सके और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को जिंदा रख सके। ये रवैया इस बात की दलील है कि भारत को मैदान जंग में पाकिस्तान के हाथों जो शिकस्त मिली इसका जख्म अब तक भर नहीं सका है। यही वजह है कि मोदी सरकार खेल के मैदान में भी पाकिस्तान के खिलाफ जीत को कौमी गैरत का मसला बनाकर पेश करती है और अगर खेल में शिकस्त का खतरा दिखाई दे